प्रेम सुख की दूसरी अनुभूति है जिसमें हर व्यक्ति खुशी का अनुभव करता है। लेकिन हम आजकल के लोगों को जब देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि जहाँ प्रेम सुख का प्रतीक है, जिसका होना जीवन का एक नया आधार प्रदान करता है, तो वहीं लोग इससे व्यथित और परेशान क्यों हैं? आजकल ये लोगों की पीड़ा का कारण क्यों बन रहा है? जहाँ 12 वर्ष के बच्चे का मन किताबों की दहलीज पर होना चाहिए, तो वहीं उसका मन प्रेम से मिले दर्द को संभालने में लगा है। अजीब बात है कि जहाँ इस उम्र में लोग खुद को नहीं संभाल पाते हैं, तो वहाँ बच्चे प्रेम को संभाल रहे हैं और उसको परिभाषित भी कर रहे हैं। उनकी परिभाषाओं को सुनकर हमारे कान के पर्दे स्थिर से होते हैं कि प्रेम के विस्तार और व्यापकता के बीच में आज तक इसका एक अंश ना हम समझ पाए। पर इनके प्रेम का तरीका अजीब है, जिसे देखकर हमें ये लगता है कि वो उनके लिए भले प्रेम हो, पर वास्तव में वो प्रेम नहीं बल्कि समय की बर्बादी करने वाला एक साधन है। जिस प्रेम को वो परिभाषित करते हैं वो शायद दर्द का कारण इसलिए भी बन रहा है क्योंकि प्रेम को अनुभव नहीं कर रहे हैं बल्कि एक संसाधन के तौर पर उसका उपयोग कर रहे हैं, जिसका एक निश्चित मुकाम पर पहुंचने के बाद नाकाम होना जाहिर है। हाल ही में एक अजीब किस्सा आंखों के सामने था, जहां प्रेम रूपी वाहन पर एक व्यक्ति इस प्रकार सवार था मानो यही उसके लिए सर्व सुखदायी है। इसकी चकोचौंध और उस पर इस कदर हावी थी कि उसके आसपास का वातावरण उसके लिए शून्य था। पर कुछ समय बाद उसके इस प्रेम रूपी वाहन की मशीन में शायद कुछ खराबी आ गई थी और वो अपने सर्व सुखदायी सुख से दुख की ओर बढ़ने लगा। उसके इस बदलते स्वभाव ने कई सवाल जहन में जगा दिए हैं, पर इनके जवाब की अभिलाषा नहीं, इसका जवाब वही दे सकता है जो इस वाहन के स्पर्श में ना होकर प्रेम को समझता हो और वो स्वयं इस वाहन की लोकप्रियता की वजह खोज रहा हो। रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर